ये है ITV नेटवर्क। और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश की धड़कन। नमस्कार। जुर्म की ऐसी काली दुनिया जहां रची जाती हैं साजिशें, कदम कदम पर बुना जाता है जुर्म का ताना बाना और लिखी जाती हैं जुर्म की इबारतें। लेकिन पुलिस मौका वारदात से मिले सुराग और सबूत खंगालकर साजिश को करती है बेपर्दा। हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं है और ना ही आपके दिलों में खौफ पैदा करना है, बल्कि हमारा मकसद जुर्म के हर चेहरे को बेनकाब करना और उन साजिशों से पर्दा उठाकर आपको सावधान करना है। तो रहिए हमारे साथ और देखिए सावधान यूपी। पति के साथ उसका विवाद चल रहा था। 4 महीने पहले वो विवादों से तंग आने के बाद अपनी बहन के पास आकर रहने लगी। पति को यह बात नागवार गुजर रही थी। फिर पति ने लिया एक बड़ा फैसला। वो पत्नी के पास आता है, उसकी हत्या करता है और वहां से फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला, देखिए। फर्श पर पड़े चूड़ी के टुकड़े, जगह जगह खून के धब्बे। ये नजारा साहिबाबाद इलाके के अर्थला के एक मकान का है। ये तस्वीर खुद ब खुद अपनी कहानी बयां कर रही है। यहां एक महिला का कत्ल हुआ है। सुमित्रा नाम की इस महिला का कत्ल किसी और ने नहीं, खुद इसके सुहाग ने ही इसकी जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली है। मिली जानकारी के मुताबिक सुमित्रा की उसके पति से बनती नहीं थी। दोनों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया था कि 4 महीने पहले सुमित्रा अपने एक बच्चे को पति के पास छोड़कर और एक बच्चे को अपने साथ लेकर अपने बहन के पास रहने के लिए आ गई थी। ये बात पति राकेश को नागवार गुजरी। सुबह आया था और चक्कू मार के चला गया। कौन आया था? जीजा। अच्छा। हाँ। कौन जो मृतका है वो क्या लगती हैं आपकी? बहन लगती है। किस लिए, क्या विवाद था पति जी कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ था बस ऐसा ही। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 2 बेटा। 2 बेटे हैं। वो कहाँ रहते थे? यहीं पे, एक इनके पास आया, एक उनके अपने पापा के पास आ। अच्छा, बच्चे उस वक्त मौजूद थे? नहीं, कोई भी ना था, सिर्फ मैं ही थी यहाँ पे अकेली। अच्छा। राकेश हर हाल में अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिए नंदग्राम ले जाना चाहता था, लेकिन सुमित्रा अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी। रविवार की सुबह राकेश सुमित्रा से मिलने उसके बहन के घर पहुंचा। दोनों के बीच दोबारा से विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि राकेश ने अपने पास से चाकू निकाला और एक के बाद एक 5 बार अपनी पत्नी सुमित्रा के ऊपर चाकुओं से वार कर दिया, जिसमें मौके पर ही सुमित्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राकेश पहले से ही अपने साथ चाकू लेकर आया था। मतलब आए, 1-2 बात करी थी और उसके बाद आए और फिर चक्कू निकाल के यहाँ से और जी उनके मार दिया। चाकू लेके आए थे? जी हाँ, छुरी थी। अच्छा, कितने चाकू मारे तकरीबन? 4-5 मारे और उनकी मौके पे ही मौत हो गई थी? जी हाँ, मतलब ले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जातों के साथ ही दम दे गई। सुमित्रा पर चाकुओं से वार करने के बाद राकेश मौका वारदात से फरार हो गया। घटना की सूचना गाजियाबाद पुलिस को दे दी गई।
पुलिस के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गए। कुछ दिन से इनका झगड़ा चल रहा था। 4 महीने पहले से जो विक्टिम है वो आकर अपनी बहन के साथ यहाँ रह रही थी। तो आज सुबह जानकारी मिली कि राकेश जो इसमें एक्यूज्ड हैं, ये आकर कोई कहासुनी हुई आज भी, तो उसके बाद उसने डायरेक्टली चाकू से मारना शुरू किया उसको, इससे उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये पति जो है राकेश, इसका क्या प्रोफाइल है? ये नंदग्राम में रहने वाला है, लेबर क्लास के ही आदमी है। इसकी तलाश जारी है। पुलिस सरगर्मी से कातिल पति राकेश की तलाश में जुट गई है। लेकिन मामूली से विवाद पर पत्नी को चाकू गूंदकर हत्या कर देने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सावधान यूपी के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद के एक पॉश इलाके में एक बक्से में महिला की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना ने गाजियाबाद पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जिस जगह बक्से में महिला की लाश मिली है उससे कुछ ही दूरी पर एक केंद्रीय मंत्री और एसएसपी साहब का घर है। बक्से में मिली महिला की लाश। कौन है ये महिला? किसने की महिला की हत्या? पुलिस के सामने हैं कई सवाल। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गाजियाबाद पुलिस ने एक लोहे के बक्से से महिला की लाश बरामद की। महिला कौन है और हत्या के बाद महिला की लाश को बक्से में यहां कौन रख कर गया, इसका कोई पता नहीं। बगल में रेलवे ट्रैक है और जहां ये बक्सा रखा है वो झाड़ीनुमा इलाका है। लोग भी ये नहीं समझ पाए कि आखिरकार इस सुनसान जगह पर ये बॉक्स कौन रख कर गया है। उनके लिए भी ये एक पहेली बनी हुई थी। बक्से से बदबू आ रही थी तो लोगों को समझते भी शायद देर नहीं लगी होगी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और इस बक्से के पीछे के रहस्य की कहानी को सुलझाने में जुट गई। बक्से को झाड़ी से उठाकर साफ सुथरी जगह पर लाया गया और फिर बक्से को खोला गया। बॉक्स के खुलते ही वहां खड़े लोगों और पुलिसकर्मियों की आंखें खुली की खुली रह गई। बॉक्स के अंदर एक महिला की लाश थी जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 25 साल के आसपास मानी जा रही थी। चेहरा छत विछत था। ऐसा लग रहा था कि मानो महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे को जलाया गया हो या फिर चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया हो। दिल्ली के पास गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक महिला का शव एक बॉक्स से बरामद हुआ है। टीन का ये बॉक्स है और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मौके की तस्वीरें हैं। यहाँ पर इसी बॉक्स में जब लोगों ने लाश को देखा तो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर आई है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बॉक्स के इर्द गिर्द अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर कुछ ऐसे निशान हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि महिला की डेड बॉडी को जलाने की कोशिश की गई है और क्योंकि बॉडी भी जली हुई अवस्था में ही पाई गई है। लाश को देखने के बाद तो यही लग रहा है कि कातिलों ने इस हत्या को काफी पहले अंजाम दिया है और सबूत को मिटाने के लिए लाश को एक लोहे के बक्से में डालकर यहाँ इस सुनसान इलाके में फेंक दिया है। नए गाजियाबाद के पास जिसमें क्या कहते हैं एक बक्से में लाश रखी हुई थी। किसकी थी? एक महिला की लाश थी। अच्छा। जिसमें क्या कहते हैं कि महिला मैरिड है और प्लस क्या कहते हैं 24 से 25 साल की एज में है और
इसकी हालत जली हुई है, जो कि जली हुई है। बॉडी इस टाइम पे फूल चुकी है, पहचान में नहीं है। इस बक्से को जिस जगह से बरामद किया गया है वो पॉश इलाका बताया जा रहा है। साथ ही वहीं पास में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का घर भी है। इतना ही नहीं, यहां से कुछ ही दूरी पर एसएसपी आवास और दफ्तर भी है। कौन, क्या, कब और कैसे, पुलिस के लिए ये सवाल अब पहेली बन चुकी है। पुलिस भी इस महिला की पहचान निकालने के लिए माथापच्ची कर रही है। ये आज हमें सूचना मिली, कबाड़ी वाले जो होते हैं वो ट्रैक के आसपास घूम रहे थे। वहाँ गंदगी में एक बक्सा, लोहे का बक्सा मिला, जिसमें पाया उन्होंने कि एक डेड बॉडी है। जब मौके पर पहुंचकर हमने देखा तो बॉडी काफ़ी जली हुई थी। लगभग 20 से 25 साल के दरमियान उस महिला की उम्र होगी। उसको जली हुई बॉडी को उस बक्से में रख करके वहाँ फेंका गया है। फिलहाल शव की शिनाख्त पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है और सारे सवालों का हल, साथ ही साथ कातिल को पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। लेकिन एक पॉश इलाके में, वो भी जहां पास में ही एक केंद्रीय मंत्री और एसएसपी का आवास है, वहां बड़े आराम से बॉक्स रखकर कातिलों का आराम से फरार हो जाना पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। हाल फिलहाल में गाजियाबाद में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ से लोग खासे दहशत में हैं। सावधान यूपी के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ अनमोल सिंह, इंडिया न्यूज। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।